कैसे हैं आप सब? आपका एनएम अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मनी बिल के बारे में। अब मनी बिल की जब बात होती है तो वो कौन से आर्टिकल्स में आता है? तो आर्टिकल 10 में आपके मनी बिल की बात की गई है। अब मनी बिल जब भी क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी का एक सबसे मेन टॉपिक ही होता है, क्योंकि हर साल या फिर 2-3 साल में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं कि मनी बिल क्या होता है। तो मनी बिल को मैंने 3 चीज़ों में मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया कि मनी बिल क्या है। तो पहला टैक्स। जब भी कोई टैक्स लाने की बात हो या फिर किसी टैक्स को हटाने की बात हो, टैक्स इम्पोजिशन या फिर अबॉलिशन की बात हो या फिर रेगुलेट करने की बात हो, तो उस बिल को हम कहेंगे मनी बिल। ठीक है ना? इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। इसके बाद या फिर किसी चीज़ जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कभी-कभी बाहर किसी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से उधार लेती है। तो इस तरह की अगर कभी गवर्नमेंट को उधार लेना हो या फिर देना हो, तो उसके लिए फिर मनी बिल आता है। और लास्ट है कि पब्लिक फ़ंड को जब रिसिप्ट जैसे कभी पब्लिक फ़ंड की बात आती है, तो उस टाइम भी अगर ऐसा कुछ भी चीज़ अगर किसी बिल में है, तो उसे हम मनी बिल में इंक्लूड करेंगे। तो पहली चीज़ है टैक्स की, या फिर किसी से पैसे लेने या देने की, और या फिर आपके पब्लिक फ़ंड की। ऐसे फंड जिसमें आपकी पब्लिक पैसे डाल रही है, जैसे कि हमारे कोविड में भी चालू हुए थे पब्लिक फंड, है ना? तो इस तरह की जब भी फंड की बात होगी तो मनी बिल हमेशा आगे आएगा। तो अब मनी बिल होता क्या है वो हमने आपको बता दिया। अभी मनी बिल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको अगर आपको ये मालूम पड़ गए तो आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। तो पहली चीज़ सॉरी, ये मनी बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस किस में होता है? कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से बनकर आता है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस किस में कर सकते हैं, राज्यसभा में या लोकसभा में? तो इसका सबसे अच्छा आंसर आपको मिलने वाला है यहीं पे। इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिए। तो जब भी मनी बिल कभी भी इंट्रोड्यूस होगा तो उससे पहले हम प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन मिलती है। प्रेसिडेंट खुद रिकमेंड करता है कि मनी बिल आना चाहिए। इसके बाद मनी बिल को अगर हमें लाना है तो कहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे? वो करेंगे लोकसभा में। और करने वाला व्यक्ति कौन होगा? वो कोई मिनिस्टर हो सकता है। ध्यान रहे, मिनिस्टर, आपका कोई प्राइवेट मेंबर नहीं होना चाहिए। और कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। और रिकमेंड कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका जो मनी बिल है क्या वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है? तो उसका सीधा सा आंसर है कि नहीं, राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। जब आप मनी बिल की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर राज्यसभा को कम वैल्यू दी गई है। आप ये समझ सकते हैं कि राज्यसभा की यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। मतलब ऊँट का मुंह इतना बड़ा होता है और जीरा उसके मुंह में बिल्कुल दिखता नहीं है, वैसे ही तो यहाँ पर लोकसभा को ज़्यादा वैल्यू दी है हमने एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। इंट्रोड्यूस की मैंने आपको बात बता दी। 3 चीज़ें याद रखनी है इंट्रोड्यूस में। रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंट्रोड्यूस कौन करेगा? मिनिस्टर्स करते हैं। एंड देन लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गई। अब देखिए किस तरह से लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहाँ पर एक साइकिल मैंने बना रखी है, तो इस साइकिल को देखते हैं। मैं धीरे धीरे जूम करता जाऊँगा। पहली बात, ये मिनिस्टर आए, मिनिस्टर ने लोकसभा में अपना बिल लेकर आए मनी बिल। उस मनी बिल में आपके टैक्स से रिलेटेड बातें होगी, या फिर मैंने अभी आपको पहले बताया कि किसी से को हम किसी से उधार ले रहे हैं, या फिर कोई पब्लिक फंड से रिलेटेड बातें होगी। तो उस तरह की बातें वो बिल मिनिस्टर लेकर आए। ठीक है। अब लोकसभा में वो मिनिस्टर जब लेकर आते हैं तो ये लास्ट डिसीजन होता है आपके स्पीकर का, कि वो चाहे तो उसे मनी बिल मान सकते हैं, नहीं भी। कभी कभार क्या होता है, अपोजिशन पार्टी वाले बोलते हैं नहीं ये मनी बिल नहीं है, तो इस पर बहुत सारी बहस हो जाती है। तो इस टाइम लास्ट डिसीजन होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्पीकर जो है उसकी बात मेन मानी जाती है कि मनी बिल है कि नहीं है। इसको फाइनल करने में स्पीकर का बड़ा रोल है। स्पीकर हेड होता है लोकसभा का, आपको जैसे पता है। तो अब लोकसभा के अंदर मिनिस्टर अपना बिल लेकर आए, एंड देन बिल जो है अब लोकसभा में पास हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने पास का बनाया है। जब लोकसभा में पास हो जाता है तो ये राज्यसभा के पास जाता है। अब राज्यसभा को 14 दिन मिलते हैं। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को या तो रिकमेंड करना होता है या इसे आगे की तरफ पास कर देना होता है। केवल इसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं राज्यसभा के पास, ये रिकमेंड कर सकती है या फिर पास कर सकती है। ये आगे पास करने को कहाँ करेंगे? पास आपके प्रेसिडेंट को। अगर राज्यसभा इसे रिकमेंड करती है तो लोकसभा की मर्जी है कि वो उसको रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या फिर नहीं एक्सेप्ट करे। ये 2 चीज़ इनके पास, लोकसभा के पास पावर होती है। जैसे राज्यसभा के पास हमने बिल भेजा हमारा और राज्यसभा को पसंद नहीं आया बिल, तो राज्यसभा रिकमेंड कर सकती है कुछ भी, है ना, रिकमेंडेशन के लिए, कि आप इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस के लिए वो कर सकती है रिकमेंड। तो फिर जब रिकमेंडेशन होगी तो ये अगर लोकसभा को ये इनकी अच्छी लगती है कि इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया वो अच्छा लगता है,
तो इसमें मॉडिफाई कर देंगे, जो पुराना बिल है उसको मॉडिफाई कर देंगे। और अगर लोकसभा को इनकी रिकमेंडेशन अच्छी नहीं लगती है तो ये पुराने वाले बिल को जिस तरह का आया था उसको आपके प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। अब जैसे कि अब यहाँ से पास हुआ बिल, राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया, और ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के पास केवल 14 दिन होते हैं किसी भी अपने इस मनी बिल को रखने के लिए अपने पास। 14 दिन के अंदर उनको जवाब देना होता है। इसके बाद ये जो बिल है, एक सेकंड सब चीज़ मैं मिटा देता हूँ अच्छे से क्लियर आपको दिख जाए। जी, अब देखिए बिल जो राज्यसभा के यहाँ से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया। अब प्रेसिडेंट के पास भी दो ऑप्शन है। प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं आपको दे सकता कि आप रिकन्सिडर करिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी और बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट हमने यहाँ प्रेसिडेंट बनाए। अब प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो बिल को यस कर देंगे, अपनी सील लगा कर देते कि हाँ ठीक है बिल पास हो गया, या फिर वो मना कर देंगे। अब अगर वो बिल को मना करते हैं तो बिल आराम से, सीधी सी बात हमको पता है, रिजेक्ट हो जाता है बिल। और अगर उन्होंने हाँ कर दिया, यस कहा, तो बिल पास हो जाएगा। अब कभी कभार कुछ केसेस में आप देखते होंगे कि यार आपका प्रेसिडेंट होता है वो रिकमेंड करते हैं कि यार एक बार बिल को वापस देखा जाए, पर इस केस में नहीं देख सकते। मनी बिल में स्पेशलिटी यही कि प्रेसिडेंट कभी रिकमेंड करता है, रिकन्सिडरेशन नहीं करता है। अब वो रिकन्सिडरेशन क्यों नहीं करता है, इसका पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने बात करी, ये ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट खुद रिकमेंड कर रहा है। अब आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई बाइक लेकर आज बाहर चलेंगे अपन, बाद में आपका दोस्त बाइक लेकर आ गया और आपने मना कर दिया, तो आपको दोस्त क्या कहेगा, आपको पता है क्या, कि भाई तूने ही तो बोला था मुझे बाइक लाने के लिए, तूने ही चलने की बात करी थी। तो जब तू पहले ही हाँ कर रहा हो बाद में मना कर रहा हो, भाई ये तेरी बात का मान नहीं होगा। तो इसी तरह से प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट ने बोला कि इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बिल, मनी बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद आया, तो यहाँ प्रेसिडेंट रिकमेंड तो कर ही नहीं सकते, रिकन्सिडरेशन नहीं कर सकते, सॉरी रिकमेंड नहीं, रिकन्सिडरेशन की बात कर रहा हूँ, रिकमेंड की यहाँ पर की बात नहीं कर रहा, रिकन्सिडरेशन, सॉरी आप शब्दों को थोड़ा चेक कर लीजिएगा। रिकन्सिडरेशन नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, वापस बिल को लोकसभा के पास नहीं भेज सकता। तो समझ में आ गया ओवरऑल चीज़ें। अब सीधी बात है, यहाँ दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं कि जब भी मनी बिल की बात आती है तो क्या जॉइंट सेटिंग होती है, नहीं होती, कभी जॉइंट सेटिंग नहीं होती राज्यसभा और लोकसभा कभी भी, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट का कोई मामला है ही नहीं। इसमें लोकसभा हेड है, लोकसभा आपकी बड़ी है, सबसे ज़्यादा किसको पावर दी गई है, लोकसभा को पावर दी गई। राज्यसभा को ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई, राज्यसभा को केवल रखा है कि प्रोसीजर में हाँ भाई तुम रिकमेंड कर सकते हो, और राज्यसभा की पावर इसके अंदर केवल यही है कि ये रिकमेंडेशन कर सकती है, अमेंडमेंट और रिजेक्शन नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत।